हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, है ना। ये आत्मा को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने वाला ग्रंथ। इसमें ऐसे ऐसे महान भक्तों के चरित्र है, जो व्यक्ति सुनता है उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज के चरित्र में हम जब जाते हैं तो देखिए नारद मुनि के वचनों को वो किस तरह से जो है सो वो स्वीकार करते हैं। कितना फेथ, कितनी पूर्ण श्रद्धा थी वो वैष्णव के प्रति, है ना। नारद मुनि ने कह दिया आपको जो है सो भगवान का नाम लेना है, आपको शीघ्रातिशीघ्र भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। और प्रहलाद महाराज की चेतना कितनी शुद्ध थी। उनको मारने का प्रयास किया गया, उनको विष देने का प्रयास किया, लेकिन उनका जो स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी, वो भगवान कृष्ण के ऊपर हमेशा वो चिंतन करते थे। लेकिन वो विष भी जो है सो बेकार हो गया है, क्योंकि भगवान के नाम में अगाध श्रद्धा। हमें क्यों नहीं आती ऐसी श्रद्धा और विश्वास भगवान के नाम में, भगवान के कथाओं में। क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है फूल जैसी है ना। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भागवतम में जितने भी शुद्ध भक्तों के चरित्र हैं उन्हें सुनना चाहिए, डेली सुनना चाहिए। एक प्रसंग ऐसा आता है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बालक वो स्कूल जाता है। उसका नाम राजू है। और स्कूल में अक्सर हम देखते हैं कि जब पढ़ाई का जब आखिरी साल समाप्त होता है तो एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। तो वो स्कूल का जो हेडमास्टर होता है वो सभी विद्यार्थियों को कहता है कि हमारे स्कूल में बहुत बड़ा एनुअल फंक्शन होने वाला है। सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि सभी लोग सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर अपने घर से उस दिन लेकर आइए और महाभोग का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे उस दिन। तो ये राजू के पिता नहीं थे, उनकी माता बहुत ही गरीब थी और वो दूसरों के घर में काम करती थी। जो भी बचा कुचा मिल जाता है वो अपने पुत्र का पेट भरती थी। उनके घर में कुछ खाने को भी नहीं था, कुछ सुंदर ढंग के वस्त्र भी नहीं थे। इस तरह की परिस्थिति थी। और राजू को स्कूल में कुछ मित्र उन्हें चिढ़ाने लगे, अरे तेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, तू कैसे लाएगा सुंदर सुंदर व्यंजन, तुम्हारी माँ किस तरह से बनाकर लेके आएगी। तो कई सालों से हमने तुझे देखा है, तुमने आज तक कोई व्यंजन बनाकर नहीं लाया है, तो इस वर्ष तो कैसे लाएगा। ये बात सुनकर
बहुत पीड़ा होती है राजू को। वो माँ से कहता है, माँ मुझे किसी तरह से भी मुझे कुछ ना कुछ व्यंजन बना कर दे ताकि मैं स्कूल को एनुअल फंक्शन में लेके जा सकूं। और माँ कहती है कि बेटा तेरा भरण पोषण और स्वयं अपना भरण पोषण करने के लिए भी हमारे पास अनाज नहीं है। जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता है हम दोनों उसमें अपना पेट भरते हैं। अगर तुझे कुछ चाहिए तो तुझे जंगल में जाना होगा। मेरे संदूक में एक चित्र है, उसका नाम है गोपाल। वो गोपाल तुझे मिलेंगे जंगल में, उसे पुकारना होगा तुझे। तो ये बात सुनकर, अपनी माँ की इस बात सुनकर वो शीघ्र घर छोड़कर निकल जाता है और चिल्लाता है, गोपाल गोपाल गोपाल। पूरा गांव भर ढूंढने का प्रयास करता है लेकिन गोपाल नजर नहीं आते। वो चित्र में जो बालक, गोपाल का जो सुंदर चित्र था, वो बालक नहीं दिखाई देता है। सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है, वो गांव से बाहर निकल जाता है, घमासान जंगल में आ जाता है। गोपाल गोपाल कितना रुदन करता है लेकिन शाम हो जाती है, लेकिन गोपाल नहीं दिखते हैं। लेकिन भगवान भी उस बालक की परीक्षा ले रहे हैं, उसकी कितनी तीव्र गति से वो मुझे पुकार रहा है, उसके भाव देखना चाहते थे भगवान। लेकिन उसका भाव सच्चा था, उसकी रदन सच्ची थी। और भगवान 5 साल के बालक के रूप में वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। उसे कहते हैं, राजू मैं यहाँ पर हूँ, तो बोल तो किस कारण से मुझे पुकार रहा है। तो वो सब चीज़ वो गोपाल को बताता है और गोपाल प्रसन्नचित हो जाते हैं कि ये राजू निष्पाप है, इसका जो हृदय है बहुत ही शुद्ध है। और एक मिट्टी के पात्र में उसे दूध देते हैं और वो गोपाल से वो पात्र लेकर वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आता है और माँ को कहता है, देखो मुझे गोपाल ने दिया है, ये इस पात्र में दूध दिया है गोपाल ने मुझे। और वो सुबेरे जल्दी उठ जाता है और सबसे पहले एनुअल फंक्शन में पहुंच जाता है। और सभी जितने भी विद्यार्थी होते हैं, किसी ने गुलाब जामुन लेके आए, किसी ने रस मलाई लेके आए, किसी ने नाना प्रकार के व्यंजन वहाँ पर एकत्रित करते हैं बड़े से पात्र में। और जब प्रिंसिपल राजू के तरफ देखता है तो प्रिंसिपल समझ जाता है कई वर्षों से ये राजू कुछ लाता नहीं है, इसको पूछना बेकार है। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं आज पूछ कर देखता हूँ। तो प्रिंसिपल उस राजू को बोलता है कि आपने कुछ व्यंजन बनाकर लेके आए हैं क्या। तो राजू खुश हो जाता है और बोलता है मेरे पास दूध है, दूध। तो बोलता है दूध लेकर आया है। तो प्रिंसिपल सोचते हैं कई सालों से कुछ भी लाया नहीं, इस साल इसने दूध लेकर आया है, ठीक ही है। तो एक छोटा सा पात्र मंगाते हैं और पात्र में वो दूध डालते हैं। चलो इसे चरणामृत के यूज़ में हम ले लेंगे। जैसा वो पात्र में वो दूध डालते हैं, फिर उस पात्र में, मिट्टी के पात्र में फिर से दूध भर जाता है, फिर डालते हैं, फिर दूध का पात्र भर जाता है, पात्र में दूध भर जाता है। इस तरह करते करते गांव के जितने भी घर के पात्र मंगा लेते हैं, लेकिन वो सब दूध से भर जाते हैं। और ये प्रिंसिपल आश्चर्यचकित हो जाता है, बोलते हैं तेरा ये कैसा पात्र है, जितना भी दूध हम पात्र में भरते हैं, डालते हैं, फिर भर जाता है, और ये पात्र खत्म ही नहीं हो रहा है। तो राजू से प्रिंसिपल पूछते हैं कि ये किस तरह से हुआ है। तो पूरी घटना वो बालक बताता है अपने प्रिंसिपल को। ये घटना के बारे में
आजू बाजू पड़ोस के जितने भी गांव हैं उसे पता चल जाता है कि ये राजू के हाथ में ऐसा पात्र है, ऐसा दूध है, वो जितना भी व्यंजन जितने भी पात्र में डाल रहे हैं वो भर जा रहे हैं। और जब ये घटना का पता चलता है तो सभी लोग ये जान जाते हैं कि इसको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। और जब वो एनुअल फंक्शन वो स्कूल के लोग नहीं मनाते हैं, पूरे अलग अलग गांव के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और सभी लोग उस अमृत दूध का पान करते हैं और बहुत आनंद महसूस करते हैं, अनुभूति करते हैं। तो देखिए उस बालक में कितनी श्रद्धा थी, अपनी माता की बात पे मानकर वो भगवान को ढूंढने के लिए वो निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी, है ना, पूर्ण श्रद्धा थी। आजकल कुछ ऐसा होता है तो बच्चे हमारे मदर फादर को बोलते हैं एनुअल फंक्शन है, मुझे 2000 चाहिए, मुझे 5000 चाहिए, अलग अलग प्रकार के जो है सो व्यंजन बना कर दीजिए, अगर नहीं बनाए तो बाहर से मंगा के दीजिए। और माँ बोलती है ठीक है बेटा 5000 क्या 10,000 का तुझे मैं खरीद कर दूंगी, तू पूरे स्कूल में जो है सो वितरण कर। लेकिन ये शिक्षा नहीं देती है कि भगवान के ऊपर हमें डिपेंड रहना चाहिए। ये सब कुछ जो भी हमें मिल रहा है भगवान दे रहे हैं। तो देखिए छोटा सा बालक है लेकिन उसकी तीव्रता कितनी है, उसका रुदन कितना है भगवान को पाने के लिए। उसकी माँ ने कह दिया तुझे इससे अधिक चाहिए तो तुझे भगवान देंगे, गोपाल देंगे। और वो भगवान के दर्शन उस राजू को मिले। तो इसीलिए हमें भागवतम में इन चरित्रों को सुनना चाहिए, इन चरित्रों को गाना चाहिए। तो इसीलिए भागवतम की कथा सुनना हमारे लिए जरूरी है। अगर जीवन में भागवतम की कथाएं नहीं हैं तो जीवन में है क्या हमारे लिए जीने के लिए? कौन सा ऐसा आधार है जो हम ये जीवन को पूर्ण करेंगे? कोई भी आधार है वो नहीं टिकता है। टिकता है क्या? हमारी उतनी श्रद्धा है कि हम उसको श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं? नहीं। इसीलिए भागवतम ऐसा ग्रंथ है, इसीलिए हम विनीत भाव से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे विश्व में इस्कॉन के माध्यम से भागवतम के विषय में बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं। कृपया कर आप उसे सुनिए और अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाइए और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाइए। हरे कृष्णा।